Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. Marriage Part 3. मेरे मम्मी और पापा आज शाम 4 बजे तक आ रहे हैं और मुझे उनका सामना करने की हिम्मत है, इसलिए मैंने अपने भाई को बताया और उन्हें लेने के लिए हरी। वे इसके साथ ठीक थे और वे दोनों रेलवे स्टेशन पर गए और उन्हें उठाया और घर आते समय मेरे भाई ने कार में बातचीत शुरू की केवल, और उसी समय उन्होंने मुझे फोन भी किया और अपना फोन साइड में रख दिया ताकि मैं सुन सकूं कि वे क्या बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जो बातचीत शुरू की वह उन्होंने बताई मेरी माँ और पिताजी के पास कि उन्हें एक नई बहन मिली है। इसलिए पिताजी ने सोचा कि उन्हें अपने कार्यस्थल में एक नई बहन मिल गई है। इसलिए डैडी ने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है, रुचि, और फिर उसने उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही और हरी को मेरी माँ और पिताजी से भी मिलवाया और कहा कि हरी अगले महीने मेरी माँ से शादी करने जा रही है। और पिताजी यह सुनकर भी खुश थे, लेकिन फिर मेरे भाई ने सड़क के किनारे कार को रोक दिया और कहा कि माँ और पिताजी अब जो कहने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एक अच्छी बात है, इसलिए कृपया गुस्सा न करें और कोई तनाव न लें और कृपया ध्यान से सुने। तो माँ और कहा ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम शांत होंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई ने कहा कि हर चीज और मेरे बीच सब कुछ हुआ और मैं कैसे रुचि बन गई और अब वे यहाँ क्यों है। ये सब सुनकर मेरी माँ और पिताजी एक पल के लिए जमे हुए हैं और फिर कुछ मिनटों के बाद मेरी माँ ने पूछा कि आपने अभी जो कहा है वह सच है। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ माँ, हमारे सुशी रुचि हैं और वह हरी की भावी पत्नी है। मेरी माँ और पिताजी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या कहना है, लेकिन मेरे भाई ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और बात करने लगे एक भावनात्मक तरीका और कहा कि माँ और पिताजी, यह कोई अपराध नहीं है कि वे सिर्फ प्यार में हैं और वे एक साथ रहना चाहते हैं। और कहा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इस तरह का जीवन, उनमें से कुछ अपने माता पिता द्वारा स्वीकार किया जाता है और उनमें से कुछ रुचि के साथ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों रुचि के साथ रहें और उसका समर्थन करें अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए। ये सब सुनकर माँ और पिताजी एक गहरी सोच में थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या वह इस सब से खुश है। इसलिए उन्होंने कहा कि वह पिताजी हैं खुश, लेकिन उसकी सच्ची खुशी आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। फिर मेरी माँ ने पूछा कि मेरे भाई को हमारी बेटी रुचि की शादी में आमंत्रित किया गया है। ये सवाल हमारी शादी के लिए एक स्पष्ट संकेत था। तब मेरे भाई ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारे बिना शादी नहीं होने वाली है। तो भाई ने पिताजी से पूछा कि हाँ, तो मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, हाँ या नहीं। मेरे भाई ने कहा कि पिताजी, मुझे केवल हाँ चाहिए। इसलिए पिताजी ने कहा कि आप हाँ चाहते हैं, इसलिए इसे ले जाएं। मेरा जवाब हाँ है। मैं अपनी सास के साथ यह सारी बातचीत सुन रहा था, यानी हरी की माँ और मैं बहुत भावुक हो रहे थे और मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था। और फिर मेरे भाई ने अपना फोन अपने हाथ में ले लिया और अपना फोन स्पीकर पर रख दिया और कहा कि रुचि ने क्या सुना है कि यह एक रोने वाली आवाज में एक हाँ है। मैंने कहा कि मैंने सुना है कि बहुत धन्यवाद माँ और पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ को पता चला कि मैं रो रही हूँ, तो मेरी माँ ने कहा कि प्रिय को रोने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। मैंने कहा धन्यवाद माँ और पिताजी, और फिर मेरे भाई ने कॉल काट दिया और फिर उन्होंने हमारे घर की ओर यात्रा शुरू की। और फिर हरी की माँ ने कहा कि ठीक है, अब जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी माँ और पिताजी का स्वागत करना है। इसलिए मैं वॉशरूम गया और धोया सभी आंसू दूर और फिर बेडरूम में चले गए और फिर मैंने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने एक ग्रे रंग की साड़ी पहन रखी थी और मैं सभी मेकअप के साथ 1 घंटे के भीतर तैयार था और गहने। और फिर उसके बाद मेरी माँ और पिताजी भी पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई और मैं दरवाजे की ओर भागा और इसे खोला। मैंने देखा कि मेरी माँ और पिताजी थे वहां खड़े होकर। मैंने बस गले लगाया और बहुत जोर से रोने लगा। तो पिताजी ने कहा कि कोई समस्या नहीं है प्रिया, अब सब कुछ ठीक नहीं है, अब ठीक मत बनो। ठीक है, तो मैंने कहा कि बहुत धन्यवाद माँ और पिताजी, और फिर उन्हें हमारे घर के अंदर ले आए और मेरी सास ने उनका अभिवादन किया। और फिर मैंने अपनी माँ और पिताजी से कहा कि वे तरोताजा हो जाएं। और फिर मैं और हरी की माँ, हम दोनों मेरी माँ और पिताजी के लिए भोजन तैयार करने के लिए रसोई में गए और हम भोजन तैयार कर रहे थे और तब तक मेरी माँ और पिताजी को तरोताजा कर दिया गया। और फिर माँ और पिताजी थे हॉल में इंतजार कर रहा था और कुछ ही मिनटों के भीतर रात का खाना तैयार हो गया और डाइनिंग हॉल में सारा खाना खरीद
लिया और फिर सभी लोग बैठ गए और फिर मैंने उन्हें खाना परोसना शुरू कर दिया। ये सब काम माँ ने कहा कि आप इसके लिए कुछ भी नहीं भूलते हैं। मैंने थोड़ी सी मुस्कान दी और फिर मैं बैठ गया और उनके साथ रात का भोजन किया और रात के खाने के बाद हम सभी बैठे थे हॉल और फिर हरी की माँ ने विषय शुरू किया और फिर 4 घंटे की लंबी बैठक हुई और आखिरकार सुबह 1 बजे सारी बात तय हो गई कि शादी की तारीख क्या है, शादी कहाँ होगी और अन्य सभी चीजें। और हमने फैसला किया है कि हम किसी को भी, सिर्फ मेरे भाई, मेरी माँ और पिताजी और उसकी माँ को नहीं बुलाएंगे और हम एक रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी करेंगे। विवाह 6 तारीख को तय किया गया है सितंबर की। हमें बस 1 सप्ताह का समय मिला है, इसलिए अगले दिन से हमने शादी के लिए खरीदारी शुरू कर दी थी। मैं अपनी शादी के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिन बीतते गए, मैं हर रोज एक महिला की तरह रह रही हूँ और मैं साड़ी में कपड़े पहनती थी और मैं ऑफिस भी जाती थी। मेरे सहयोगियों के रूप में साड़ी में सहायक हैं, मुझे साड़ी में उनके सामने जाने में कोई समस्या नहीं थी। यह शादी का दिन था जब हमें रजिस्ट्रार कार्यालय में सुबह 10 बजे की नियुक्ति मिली थी और उस दिन मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए बहुत उत्साहित था। पूरी रात मैं जाग रहा था। ये 5 बजे था। मैं रसोई में गया, मैंने सभी के लिए कॉफी तैयार की और फिर मैंने एक एक करके सभी को जगाया और फिर मैंने पहली बार माँ बनाए और मेरी सास के रूप में वे मुझे तैयार होने में मदद करने जा रहे हैं। इसलिए तैयार होने के बाद मैंने अपना स्नान किया और मेरी छाती में एक पेटीकोट पहने माँ के बेडरूम में गया स्तर और फिर मैंने अपनी ब्रा पहनना शुरू कर दिया और अपनी ब्रा भर दी और फिर मैंने अपना ब्लाउज पहना। यह एक बैंगनी रंग का रेशम साड़ी हरी था जिसने विशेष रूप से हमारी शादी के लिए इसे खरीदा है। उनकी मदद से मैंने अपनी साड़ी पहनी और फिर उन्होंने मेरे मेकअप में मेरी मदद की और फिर 3 घंटे के बाद मैं बिल्कुल तैयार हो गया और तब तक हर कोई तैयार था और इंतजार कर रहा था हमें इस खूबसूरत अवतार में देखने के बाद। हॉल में हम मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी आंखों को झपकाए बिना मेरी ओर देख रहे थे। मैंने कहा कि हरी, शादी के बाद ठीक है। अब ये सुनने की कल्पना मत करो कि उसने शर्माना शुरू कर दिया और फिर हम अन्य घरेलू अनुष्ठान कर रहे थे और फिर हम 1 घंटे के भीतर तैयार हो गए और फिर हम रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए रवाना हो गए और सुबह 10 बजे हम दोनों रजिस्ट्रार टेबल पर गए एक दूसरे का हाथ पकड़कर और फिर मेरा भाई रजिस्ट्रार के पास गया और उससे हमारे बारे में बात की और फिर उसने हमें एक अच्छी मुस्कान दी और कहा कि अच्छा युगल, भगवान तुम्हें मेरा आशीर्वाद दे। बच्चे की इस तारीफ ने मुझे वास्तव में अच्छा महसूस कराया और फिर कुछ आधिकारिक प्रक्रियाओं के बाद हम दोनों ने पति पत्नी के रूप में रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और यहाँ तक कि हम दोनों एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े हैं।